सोचो, तुम इस वक्त बिल्कुल शांत बैठे हो, लेकिन सच क्या है? तुम 22 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्पेस में ट्रैवल कर रहे हो। हम अक्सर सोचते हैं कि अर्थ स्टैटिक है, हम एक जगह पर खड़े हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है कि अर्थ खुद एक स्पेसशिप की तरह मूव कर रही है और हम सब उसके साथ राइड कर रहे हैं। हमारा सोलर सिस्टम बिलोंग करता है मिल्की वे को, और मिल्की वे भी स्पेस में फिक्स नहीं है। ये कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है एक डायरेक्शन में, जिसे हम कहते हैं विर्गो सुपर क्लस्टर डायरेक्शन, और एक मिस्टीरियस फोर्स की तरफ जिसे कहते हैं ग्रेट अट्रैक्टर। अब सवाल यह है, अगर हम इतनी फास्ट स्पीड से मूव कर रहे हैं तो हमें फील क्यों नहीं हो रहा? आंसर सिंपल है, क्योंकि सब कुछ सेम स्पीड से मूव कर रहा है। अर्थ, ईयर, ह्यूमन बॉडी सब एक साथ ट्रैवल कर रही हैं, इसलिए कोई मोशन फील नहीं होता। हम अपने डेली लाइफ को देखकर सोचते हैं कि हम सब स्टेबल हैं, लेकिन कॉस्मिक लेवल पर हम एक रोटेटिंग, मूविंग, एक्सपेंडिंग सिस्टम का पार्ट हैं, और हमारी स्पीड इंसान की इमेजिनेशन से भी बाहर है। सोचो, जिस ज़मीन पर तुम अपने फ्यूचर प्लान कर रहे हो, वो ज़मीन खुद स्पेस में रेस कर रही है। तुम खड़े नहीं हो, तुम एक कॉस्मिक जर्नी पर हो। तो अगला सवाल ये नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, सवाल ये है क्या हम अपनी लाइफ को भी उतनी स्पीड से मूव कर रहे हैं जितनी स्पीड से यूनिवर्स ले जा रहा है। तुम स्टेबल नहीं हो, तुम स्टक भी नहीं हो, तुम एक ऑन गोइंग कॉस्मिक मोशन का पार्ट हो जो हर सेकंड आगे बढ़ रहा है। सोचो, तुम इस वक्त बिल्कुल शांत हो, लेकिन सच ये है कि तुम 22 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से में ट्रैवल कर रहे हो और तुम्हें कुछ फील भी नहीं हो रहा। हम अर्थ पर नहीं रुके हैं, हम मिल्की वे के साथ पूरे यूनिवर्स में मूव कर रहे हैं, और हमारी डायरेक्शन एक मिस्टीरियस ग्रेविटेशनल पॉइंट की तरफ है, ग्रेट अट्रैक्टर। फ़नी बात यह है, हम इतनी स्पीड से जा रहे हैं पर हमें लगता है कि हम स्टैटिक हैं, क्योंकि सब कुछ सेम स्पीड से मूव कर रहा है, और इस इल्यूजन को हम नॉर्मल लाइफ समझ लेते हैं। अब एक और बात और समझो, हम जो स्पीड की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है कॉस्मिक मोशन का। यूनिवर्स में गैलेक्सी सिर्फ मूव नहीं करती, वो एक दूसरे से दूर भी जा रही हैं, क्योंकि स्पेस इटसेल्फ एक्सपेंड हो रहा है। मतलब जो डिस्टेंस तुम सोच रहे हो फिक्स नहीं है, वो बढ़ रहा है। अब यहाँ एक स्ट्रेंज फीलिंग आती है जब तुम सुनते हो कि हम स्पेस में इतना फास्ट मूव कर रहे हैं और यूनिवर्स इतना बड़ा है, तो लगता है हम बहुत छोटे हैं। हाँ, हम बहुत छोटे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि छोटा होना मीनिंगलेस होना नहीं होता। तुम्हारा दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो खुद अपने यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहा है। अब एक सवाल, अगर हम ऑलरेडी इतने मैसिव जर्नी पर हैं, तो क्या हम सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर हम किसी डायरेक्शन में बिकेम हो रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि यूनिवर्स रैंडम है, लेकिन जब तुम पैटर्न देखते हो तो लगता है जैसे सब कुछ एक फ्लो में है। सोचो, यूनिवर्स मूव कर रहा है विदाउट स्टॉपिंग, और तुम्हारी लाइफ, तुम भी हर सेकंड मूव कर रहे हो, आगे बढ़ रही है, टाइम निकल रहा है, मोमेंट्स रिपीट नहीं होते। पर डिफरेंट ये है, यूनिवर्स ऑटोमेटिकली मूव करता है, लेकिन लाइफ डायरेक्शन तुम डिसाइड कर सकते हो। शायद असली पॉइंट ये नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, असली पॉइंट है ये है कि क्या हम अवेयर हैं कि हम जा रहे हैं, क्योंकि जो इंसान अपनी मोशन को समझ लेता है वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। अब एक और शॉकिंग बात, हम हमेशा सोचते हैं कि टाइम एक स्ट्रेट लाइन में है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, लेकिन यूनिवर्स में टाइम इतना सिंपल नहीं है। जितना ज़्यादा स्पीड होती है उतना टाइम स्लो हो सकता है, यानी स्पेस और टाइम दोनों फिक्स नहीं है। लेकिन यूनिवर्स में टाइम इतना सिंपल नहीं है, जितना ज़्यादा स्पीड होती है उतना टाइम स्लो हो सकता है, यानी स्पेस और टाइम दोनों फिक्स नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। अब सोचो, यूनिवर्स में ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, उन्हें कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल, अगर तुम उसके पास चले जाओ तो तुम्हारे लिए टाइम स्लो हो जाएगा। बाहर के यूनिवर्स के कंपैरिजन में, मतलब एक जगह एक सेकंड, दूसरी जगह ईयर्स हो सकते हैं। अब सोचो, अगर टाइम स्टेबल नहीं है और स्पेस भी एक्सपैंड हो रहा है, तो फिर रियलिटी क्या है? जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव है। हम यूनिवर्स को तभी समझ पाते हैं जब हम उसको स्केल पर देखते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन यूनिवर्स भी हमें ऑब्जर्व कर रहा है इन आ फिलोसफिकल सेंस। हम जो क्वेश्चन पूछते हैं वो खुद यूनिवर्स के अपने आप को समझने का तरीका है। अब वापस आ जाओ अर्थ पर। सोचो, इस मोमेंट तुम ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन तुम ऑलरेडी एक इनफाइनाइट जर्नी का पार्ट हो। तुम्हें किसी रॉकेट की ज़रूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी मूव कर रहे हो। अब एक और शॉकिंग रियलिटी, हम जितना भी यूनिवर्स देख पा रहे हैं वो पूरा यूनिवर्स नहीं है, वो सिर्फ जितना लाइट हम तक पहुंच पाई है उतना ही है। इसको कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स।
ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स मतलब हम जो रियलिटी समझ रहे हैं वो पूरे एक्सिस्टेंस का एक छोटा सा विंडो है। अब एक और लेवल पर जाओ, कुछ थ्योरीज कहती हैं कि हो सकता है हमारा यूनिवर्स अकेला ना हो, बल्कि और भी यूनिवर्स हो सकते हैं, अलग रूल्स के साथ, अलग फिजिक्स के साथ। इस आइडिया को कहते हैं मल्टीवर्स थ्योरी। अगर ये सच हो तो हम सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं, एक बड़े सिस्टम का छोटा पार्ट हो सकते हैं। और यहाँ से एक और थॉट आता है, अगर रियलिटी इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी स्ट्रक्चर्ड है, इतनी मैथमेटिकल है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम देख रहे हैं वो एक सिमुलेशन हो या सिर्फ एक हाइपोथेसिस हो? प्रूफ नहीं, पर यह क्वेश्चन ह्यूमंस को हमेशा डिस्टर्ब करता है। क्या जो मैं जी रहा हूँ वो बेस रियलिटी है? पर अब वापस आते हैं रियल लाइफ पर। चाहे यूनिवर्स सिमुलेशन हो या रियल, चाहे मल्टीवर्स हो या सिंगल यूनिवर्स, एक चीज़ फिक्स है, तुम्हारी एक्सपीरियंस रियल है तुम्हारे लिए, तुम्हारी फीलिंग, तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारी लाइफ, ये सब मैटर करता है। शायद यूनिवर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट ये नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, बल्कि ये है कि हम अवेयर है कि हम जा रहे हैं। और अवेयरनेस ही वो चीज़ है जो एक सिंपल एक्सिस्टेंस को एक्सपीरियंस बना देती है। तो जब भी तुम रात को आसमान देखो, याद रखना तुम सिर्फ एक प्लैनेट पर नहीं हो, तुम एक मूविंग एक्सपेंडिंग अननोन रियलिटी का पार्ट हो, जो हर सेकंड कुछ नया बन रही है, और शायद तुम भी। अब एक और लेयर समझो, हम सोचते हैं कि हम यूनिवर्स को देख रहे हैं, पर एक और एंगल से देखो, यूनिवर्स को समझने वाला भी एक ह्यूमन माइंड ही है। अगर ऑब्जर्वर ही ना हो तो रियलिटी का कॉन्सेप्ट भी मीनिंगफुल नहीं रहता। और यहीं पर एक और क्वेश्चन आता है, जो तुम हो, जो सोच रहा है, जो फील कर रहा है, ये सिर्फ ब्रेन है या उससे ज़्यादा कुछ? साइंस के पास अब फाइनल आंसर नहीं है, बस इतना पता है कि कॉन्शियसनेस यूनिवर्स का सबसे कॉम्प्लेक्स मिस्ट्रीज में से एक है। हम सोचते हैं कि हम लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ट्रूथ ये है कुछ चीज़ें कंट्रोल में हैं और कुछ चीज़ें सिंपली फ्लो में चल रही हैं। जैसे यूनिवर्स मूव कर रहा है, वैसे ही लाइफ भी मूव करती है, पर डिफरेंस ये है तुम अपनी डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। सोचो, एक छोटा सा डिसीजन, एक छोटा सा थॉट, ये सब मिलकर तुम्हारी पूरी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और कॉस्मिक लेवल पर भी छोटी चीज़ें ही बिग स्ट्रक्चर्स बनाती है। स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट सब स्मॉल पार्टिकल से बने हैं। शायद सबसे बड़ा ट्रूथ ये है, हम यूनिवर्स को बाहर से नहीं देख पा रहे, हम यूनिवर्स को अंदर से उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और जो चीज़ अंदर से देखी जाती है वो हमेशा डिफरेंट फील होती है। तो अगला सवाल ये नहीं यूनिवर्स कहाँ जा रहा है, बल्कि सवाल ये है क्या हम अपनी जर्नी को कॉन्शियसली जी रहे हैं या बस उसमें बह रहे हैं। क्योंकि जो इंसान अपनी अवेयरनेस को समझ लेता है वो सिर्फ स्पेस में नहीं, अपनी लाइफ में भी मास्टर बन जाता है। अब एक और गहरी बात, यूनिवर्स इतना बड़ा है, इतना फास्ट मूव कर रहा है, फिर भी एक चीज़ पूरी तरह साइलेंट है। कोई साउंड नहीं, कोई वॉइस नहीं, सिर्फ मोमेंट और फिजिक्स। और हम इस साइलेंस के बीच मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना जैसे सब कुछ बहुत वास्ट है, पर अंदर से थोड़ा एम्प्टी भी है। शायद ये इसीलिए है क्योंकि हम आउटसाइड यूनिवर्स नहीं, इनसाइड एक्सपीरियंस को फील कर रहे हैं। और एक्सपीरियंस हमेशा लिमिटेड होता है, पर अवेयरनेस अनलिमिटेड हो सकती है। हम एक तरफ एटम के लेवल पर छोटे हैं और दूसरी तरफ अपने थॉट्स के अंदर इन्फिनाइट। हम स्पेस को मेजर कर सकते हैं पर अपने इमोशंस को नहीं। हम गैलेक्सीज को मैप कर सकते हैं पर अपनी कन्फ्यूजन को नहीं। ये ही ह्यूमन कॉन्ट्रडिक्शन है। पर एक शिफ्ट पॉसिबल है, जब तुम रियलाइज़ करते हो कि तुम सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं हो, तुम एक्सपीरियंस करने वाले हो, तब तुम्हारा रिलेशनशिप रियलिटी के साथ चेंज हो जाता है। तुम लॉस्ट नहीं लगते, तुम पार्ट ऑफ समथिंग लार्जर लगते हो। शायद यूनिवर्स का अल्टीमेट सीक्रेट ये नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, बल्कि ये है हम ऑलरेडी वहाँ जा रहे हैं जहाँ हमें होना चाहिए। बस हमें अभी पूरा व्यू नहीं मिला। और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है, पिक्चर क्लियर होती है। सोचो, जिस यूनिवर्स को तुम बाहर देखते हो वो एक्चुअली तुम्हारे अंदर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। हम स्पेस को सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम उसका हिस्सा बन रहे हैं, फील कर रहे हैं। और शायद असली ट्रूथ ये है, ना हम यहाँ रुके हुए हैं, ना हम कहीं जा रहे हैं, हम बस एक कंटिन्यूस मोशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तुम्हारा सफ़र किसी रॉकेट से नहीं चल रहा, ये ऑलरेडी चल रहा है, हर सेकंड, हर ब्रेथ, हर थॉट के साथ। और जब सब कुछ चुप हो जाता है तब एक ही बात रह जाती है, तुम यूनिवर्स को देख रहे हो, तुम यूनिवर्स के अंदर जी रहे हो। अगर तुम्हें ऐसे स्पेस और यूनिवर्स वाली डीप वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, और कमेंट में बताओ तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हम नए हैं यहाँ पर, कंटेंट ऐसा लाएंगे जो तुम्हें यूनिवर्स के करीब ले जाए। फॉलो प्रोफेसर स्पेस चैनल और इस कॉस्मिक जर्नी का पार्ट बन जाओ।
हाँ